हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो समित अध्ययन 2 अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCI सिलेबस। BMS सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है, ठीक है, वो अपन कवर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू NCI सिलेबस। तो अभी तक हमने समित अध्ययन 2 में सूत्र स्थान कंप्लीट कर लिया है। इंद्रिय स्थान के अंतर्गत हमने 8 चैप्टर तक अपन लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग 9 चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही अपन लोग यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो नेक्स्ट चैप्टर है इंद्रिय स्थान का, वो 9th है, स्याव निमित्त इंद्रियम अध्याय। तो स्याव निमित्त इंद्रियम अध्याय के अंतर्गत कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया उसको अपन देख लेते हैं। तो श्याव निमित्त इंद्रियम अध्याय के अंतर्गत नेत्र विषयक बताया गया। तो नेत्र विषयक आपके अरिष्ट हैं वो कौन से हैं? तो दो नेत्र स्याव तथा वर्ण, दो नेत्र मतलब नेत्र विषयक यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। तो नेत्र जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है, स्याव वर्ण के होते हैं, अपने स्थान से च्युत हो गए तो वो क्या है, नेत्र विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो दोनों जो नेत्र हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके स्याव वर्ण के हो गए हैं और अपने स्थान से च्युत हो गए हैं, मतलब अपने स्थान से जैसे उसका प्रॉपर पोजीशन है उससे उन लोग क्या है हट गए हैं, ठीक है। तो नेत्र विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आते हैं। राजस्यमा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत क्या आता है? तो हाथ पैर जो है पूर्ववत कांतियुक्त परंतु बाकी शरीर सूख जाए तथा बल प्रतिदिन क्षीण हो जाए, तो राजस्यमा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो हाथ पैर पूर्ववत कांतियुक्त परंतु बाकी जो शरीर है वो सूख जाए, ठीक है, तथा बल प्रतिदिन क्षीण हो जाए, तो राजस्यमा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। अष्टमहागत के अंतर्गत क्या आता है? तो अष्टमहागत में आपका अष्टमहागत में कोई एक अवस्था अधिक तथा बल मास का क्षय हो गया है, ठीक है। तो अष्टमहागत में से कोई एक अवस्था है, ठीक है। अष्टमहागत आपको किसको बोलते हैं? तो जो आपके 8 महागत बताए गए हैं, आपने रोग निदान में पढ़ा होगा, उन्हीं अष्टमहागतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उनमें से कोई एक डिसीज़ है या अधिक रोग है और बल और मास का क्षय हो गया है, तो वो अष्टमहागत विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। अनाह के विषय में बताया गया है कि विरेचन कराने पर पुनः आद्यमान होना तथा पेय पदार्थों को लेने में असमर्थ होना, वो क्या कहलाता है? आपका अनाह कहलाता है। तो विरेचन अपन जब कराते हैं, पंचकर्म के अंतर्गत आता है विरेचन, ठीक है। तो विरेचन कराने के बाद में उसको फिर से आद्यमान हो रहे हैं, ठीक है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रहा है, आद्यमान की उत्पत्ति हो रही है और पेय पदार्थ जब उसको दे रहे हैं तो वो लेने में असमर्थ हो रहे हैं, तो वो अनाह कहलाएगा। फिर बोला गया निष्ठयुक्त शुक्र पुरुष विषयक। तो यहाँ पे बोला गया है कि थूक शुक्र मल पानी में डूब जाए तथा थूक का वर्ण लाल व हरा पीला हो जाए, तो वो क्या है, निष्ठयुत शुक्र पुरुष विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। फिर संखक रोग विषयक। तो संखक रोग में बताया गया है कि उष्मा के साथ में पित्त जब संख प्रदेश में सूख जाता है तब उसे संख रोग कहते हैं। तो उष्मा के साथ में पित्त जब संख प्रदेश में सूख जाता है तब उसे संख रोग कहते हैं। मनुष्य 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस कंडीशन में मनुष्य के हैं 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर 3 पक्ष यानी कि 1.5 मास का अरिष्ट किसको बोला गया है? तो 1.5 मास का अरिष्ट यहाँ पे बोला गया है कि तीव्रता के साथ बल मास क्षय, तीव्र रोग से वृद्धि को हो जाना तथा आरोचक से पीड़ित रहना, ये क्या है, 3 पक्ष मास का अरिष्ट कहलाएगा। तो तीव्रता के साथ बल मास का क्षय हो जाना, तीव्रता से रोग की वृद्धि होना तथा आरोच से पीड़ित होना, ये क्या है, 3 पक्ष यानी कि 1.5 मास का अरिष्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इतना ही यहाँ पे आपको पढ़ना है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। तो इसका पासवर्ड रहेगा आपका 3, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे 3, ठीक है, 3 पक्ष। तो स्टार्टिंग का जो 3 लिखा है हिंदी में वैसे ही आपको लिखना है, तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आके देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।